हे एवरीवन, सुबह मैं उठ गई थी आज 6:30 बजे, क्योंकि मैंने रिद्धि के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना था 8 बजे तक। और इसके लिए आज मैं बना रही हूँ घिया। मैं आपको बताती हूँ मैं घिया किस तरह से बनाती हूँ। इसके लिए साथ में मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए, क्योंकि हम बॉयल वाटर ही पीते हैं। टंकी का पानी ख़राब होता है ना, तो इसलिए हम वाटर को बॉयल करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, घिया ले लेना है और उसको अच्छी तरह से छिलर से उसके छिलके उतार देने हैं, जैसे मैंने उतारे हैं। और फिर आपने घिया को कट कर लेना है अच्छी तरह से, फास्ट जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप ऐसे नहीं सोचना दोस्तों कि मैंने स्पीड उड़ाई है, मैंने अच्छी तरह से जल्दी मैं कट करती हूँ इस तरह से। और ये हो गया आपके पास कट। और उसके बाद आपने अनियन कट कर देने हैं, गार्लिक कट कर देना है। अगर आपने अदरक डालना है तो उसको भी आप कट कर सकते हो, मैंने नहीं डाला है। ये देखो पानी भी बॉयल हो गया है। ये है हींग। सबसे पहले आपने कुकर रखना है गैस के ऊपर और इसको अच्छी तरह से सूखने देना है अगर इसमें पानी है। फिर डालना है आपने इसमें सरसों का तेल, बिकॉज सरसों का तेल होता है हमारे शरीर के लिए सेहतमंद, बाकी कोई ऑयल का यूज़ नहीं होता है हमारे घर में। आपने हींग, जीरा, लहसुन, प्याज वगैरह डाल देना है। मसाले डाल देने जो आप डालना चाहो। नमक स्वादानुसार डालिएगा। ये देखो रिद्धि भी उठ गई है साथ में, ये उसी टाइम उठ गई थी 10 मिनट बाद। फिर रिद्धि को साथ लेके ही काम करना पड़ा, क्योंकि वो अपने पापा के पास नहीं जाती है। जब ये सो के उठती है तो पापा के पास नहीं जाती है। ये देखो आप, मैंने यहाँ पर घिया डाल दिया है, ये कुकर बंद कर दिया है, 2 सीटी आएगी इसमें तो ये पक जाएगा। रिद्धि और मेरे लिए पानी है, ये जीरा और अजवाइन और सौंफ का वाटर है ये, क्योंकि रिद्धि को खांसी और जुकाम लगा है, इसलिए इसके लिए मैंने बनाया था, साथ में मेरे लिए भी बना लिया। हम दोनों पी रहे हैं इसको। ये लो जी, रिद्धि के लिए भी हमने रेडी कर दिया ब्रेकफास्ट और हस्बैंड के लिए भी लंच रेडी कर दिया है। हस्बैंड चले गए तो हमारे यहाँ पर चल रही है मस्ती। इस तरह से चश्मे को उल्टा लगा के रिद्धि को लग रहा है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाकई में वो बहुत अच्छी लग रही है, बट जब ये नहीं लगता है तो रिद्धि होती है इरिटेट। कोई बात नहीं बेटा, मम्मा आपकी हेल्प कर देगी। ये अब स्माइल हुई रिद्धि की। साथ में इसने पोछा ले रखा है, साफ पोछा है। मैंने सॉरी शॉप से लाया था, तो इसने सोचा खुद का मुंह साफ क्यों करना, मम्मा के कर देती हूँ पहले। इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा मम्मा का मुंह, इसलिए पहले तो सर साफ कर रही है, उसके बाद हमने ही रिद्धि साफ कर रही है मम्मा का मुंह। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सुबह से आपने जैसा कि देखा कि मैंने रिद्धि के लिए घिया बनाया और उनके लिए बनाई, मतलब बनाई ऑलरेडी बनी हुई थी उनके लिए, शाम की बची थी, तो वो घिया नहीं ले गए बिकॉज वो पसंद नहीं करता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू बीजू की कड़ी। बीजू यानी अरबी, बीजू को हमीरपुर में अरबी बोलते हैं, और हमारा बता दूँ मतलब मायके का, मायके में बोलते हैं गावगी। उसकी कड़ी बनाई थी, वो वही ले गए विद फुलगा। और रिद्धि का 8 बजे ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक्चुअली अभी बजे हैं कितने बजे, 2:30 बजे अभी। अभी तक का मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने बर्तन धोए और झाड़ू लगाया। मैं सोचा साथ साथ में क्या फ़ोन पकड़ूं फिर काम करूं कि फ़ोन पकड़ूं, इसलिए मतलब जब मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस तो है, मतलब फिर ना ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है काम करने में, इसलिए फिर उसके बाद फिर मैंने रिद्धि को नहलाया। फिर इसका लंच हुआ 12 बजे, क्योंकि 8 बजे जल्दी ब्रेकफास्ट हो गया था और 12 बजे इसका लंच करा दिया। अभी 2 बजे है, तो अभी कुछ और खिलाएंगे इसको 2:30 बजे, मतलब 3 बजे खिलाऊंगी। और
मैंने मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। सुबह मैंने किया था 10 बजे के अप्रॉक्स, और मैं इसको घुमाने भी ले गई थी ऊपर। मतलब घुमाने मैंने तो नहीं ले जाना था, बट ये मान ही रही थी कि चलो मम्मा ऊपर चलो। ऐसे तो नहीं बोलती है ये, पर चीखें मारती है ज़ोर ज़ोर से, चलो चलो खो, मतलब खोल को बोलती है, खो ऐसे बोलती है। फिर मैं ऊपर ले गई थी इसको आंटी के बेड़े में, जो हमारी लैंड रोड है, वहाँ पर ले गई थी। फिर उसके बाद हम नीचे आए, मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, और अभी लंच के लिए मैंने चावल बनाए हैं, पर मेरे को ना भूख नहीं है अभी। सो जब भूख लगेगी तब खाऊंगी। मैंने तो अभी मुँह हाथ ही धोया है, क्योंकि इसके साथ नहाना बहुत मुश्किल है। बाहर में तो कुछ ना कुछ कर ही देती है, चाहे जितना मर्जी चीज़ों को छुपा कर रखूँ मैं, पर फिर भी ये कुछ ना कुछ कर देती है। इसलिए जब ये सोएगी उसके बाद हम नहाएंगे, और यहाँ पर कपड़े भी है धोने को, वो भी धोएंगे। और हाँ सच, इसकी आज वैक्सीन भी है, वैक्सीन लगाने भी जाएंगे। और वैक्सीन है आज इसके, उसको मैं बाद में बताऊंगी कौन सी वैक्सीन है, देखनी पड़ेगी मेरे को एक्चुअली। और आज वैसे 7 जुलाई 2025 है। आज से मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर आपके साथ अपनी जो लाइफ है, डेली रूटीन जो मेरी है, जो भी मैं करती रहती हूँ, और तो वो शेयर करूँगी। और वैसे मैंने सोचा, मैंने 1 तारीख से था, बट 1 तारीख को मैंने प्रॉपर वीडियो तो बना दी, बट मैं उसको एडिट नहीं कर पाई। मतलब ऐसे मैंने सिर्फ क्लिप बनाए, ऐसे मैंने वर्बली नहीं बोला उसमें कुछ। वर्बली बोलती तो शायद शेयर कर पाती, बट वो फिर बाद में उसमें वॉइस ओवर करो, फिर वो नहीं कर पाई मैं, क्योंकि 1 तारीख को मेरी सिस्टर आ गई थी। फिर सिस्टर के साथ मतलब अमिता और अलका, जो कि चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, वो आए थे। फिर उसके बाद मैं और रिद्धि पहले तो उनके साथ मार्केट गए, वो यहीं रुके उस दिन, और रात को हमने फिर वहाँ मतलब शॉपिंग वगैरह करी मार्केट में। फिर वहाँ मोमोज़ और मतलब मोमोज़ और भुट्टा खाया था शायद हमने, हाँ मोमोज़ और भुट्टा खाया था। वापस आके अलका की डिमांड पर मैंने राजमा की खिचड़ी बनाई थी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए बनाई। मतलब मैं बना रही थी, बट मैंने कट सब कुछ कर लिया था, बट रिद्धि मान ली थी, टाइम बहुत हो गया था, इसलिए फिर मैं इसको खाना खिलाने लगी। फिर अमिता ने बनाई, और जो कि बहुत अच्छी बनी। फिर हम सब ने खाई, साथ में लस्सी थी। और फिर उसके बाद हमने चारों ने, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और अमिता और अलका, हम चारों ने लूडो खेली। तब हम सोए होंगे शायद 1 या 2 बजे। फिर सुबह भी यहाँ से बस थी 7:30 जाती है शायद, बट उठना मतलब रेडी होने के लिए तो हम जल्दी उठ गए थे। और रिद्धि भी नहीं मान रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था 1 तारीख से मैंने इससे ब्रेस्ट फीड छुड़ाना है, जो कि जिसमें मैं सक्सेसफुल रही, क्योंकि अलका थी साथ में, वो बहुत अच्छे से संभालती है बेबी को। मतलब उसने रिद्धि को बहुत अच्छे से संभाला, और उसने मतलब उस रात को, और फिर उसके बाद तो फिर घर में तो सभी संभालते हैं, अमिता भी अच्छे से संभालती है। और फिर हम सुबह गए मम्मी के पास, पहुँचे, फिर खाना वगैरह खाया। वहाँ पर नानी जी आए हुए थे, बाकी घर के सारे मेंबर थे। वैसे हम और चाचा नहीं, मतलब छोटे पापा बोलते हैं, छोटे पापा और अंकल जी अलग अलग रहता है, बट जब भी हम कोई जाता है ना, मतलब वैसे भी वो इकट्ठे, मतलब हमारे घर में सभी आते हैं, और सारे बात वगैरह करते हैं, गप्पे वगैरह मारते हैं। और इसलिए मैंने मतलब कुछ क्लिप्स तो बनाई, बट उसको एडिट नहीं कर पाई मैं। फिर और सच में मेरी बहन यत्ती भी आई थी, और मतलब 4 बहनें इस बार हम इकट्ठी हो रखी थी। वैसे हमने छोटी सिस्टर है, हम 5 सिस्टर है हम। छोटी सिस्टर आशिमा को भी बुलाया था, बट वो नहीं आई। मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा नाम अंजना है, फिर अमिता है, फिर यति है, फिर अलका है, और सबसे छोटी है आशिमा। और हम में से फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर की शादी हो गई है, और सेकंड और फोर्थ की नहीं हुई है। सो जल्दी होगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे, टच वुड। और
फिर उसके बाद हाँ 2 तारीख को भी ऐसे ही बिजी रहे। वीडियो मेरे पास एक्चुअली बनी है, मैं आपको शेयर करूँगी। और क्योंकि उस दिन सच में उस दिन मैं गई क्यों थी, मैं इसलिए गई थी क्योंकि अक्षु और दीक्षु का बर्थडे था। दीक्षु है मेरे अंकल जी का बेटा, मेरा कज़न, और जो अक्षु है वो मेरा रियल ब्रदर है। सो उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। हमारे क्या करते हैं कि एक 1 ईयर सेलिब्रेट करते हैं हमारे घर, और 1 ईयर सेलिब्रेट करते हैं अंकल जी के घर। सो इस बार हमारी टर्न थी और हम सब इकट्ठा हो रखे थे। फिर अंकल जी के साला लगा शायद, हाँ राजेंद्र मामा जी और उनकी वाइफ, उनका बेबी भी आया हुआ था। और कौन आया हुआ था, और हमारे नेबर थे, नेबर को भी बुलाया था। और अंकल जी के फ्रेंड थे, एक मतलब 2 फ्रेंड थे अंकल जी के, हाँ। और बस इतने ही लोग आए हुए थे। और फिर हमने मतलब खाना बनाया साथ में। मेरी बहन येती है, उसने जलेबी बनाई, उसको सब कुछ आता है, मतलब कुकिंग उसकी अच्छी है। कुकिंग वैसे सारी सिस्टरों की अच्छी है मेरे अलावा, मतलब मेरी भी अच्छी है, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं ज़्यादा ये नहीं कि हाँ ये भी बनाना है वो भी बनाना है, बस सिंपल जो आता है वही बनाओ, खाओ, चुपचाप सो जाओ। बस खाने में तो मुझे अच्छा लगता है, पर बनाने में मतलब वैसे ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकती हूँ। यूट्यूब पर सारा अवेलेबल है, अगर किसी ने खाना हो तो मैं फिर बना सकती हूँ। पर ऐसे नहीं कि मैं ट्राई करती रहती हूँ कि ये बनाऊँ वो बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट उनको पसंद है, मतलब जितनी मेरी सारी सिस्टर है उनको पसंद है। और यत्ती को बहुत सारी आइटम आती है, उसको केक भी आता है, समोसे भी आते हैं, और जलेबी भी आती है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है उसको। सो उसने जलेबी बनाई थी, मैंने भी ट्राई करी थी, वो आपसे शेयर करूँगी मैं। एक्चुअली अभी मतलब वीडियो बनाई है, एडिट करके शेयर करूँगी। और क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? ये देखो इसके ऊपर लेटी हुई थी ये, इसके लिए मैंने ये चार्ट लाया और इसने ना यहाँ से खींच दिया ये एक, और इसके ऊपर लेटी हुई थी, पढ़ भी रही थी कि ये क्या है, ये क्या है। ये वाला तो नहीं आता है इसको, बट ये जो द अल्फ़ाबेट, 1 मिनट दिखेगा आपको, हाँ द अल्फ़ाबेट कितनी कमुन्नी ना, गोद ली हुई ना, उसको क्या पता। हाँ, माँ बाप कहाँ है, उसको खाने को दे रहे हैं ना, तो हंस रही बेचारी। क्या क्या भगवान करता है ना, देख के भी वीडियो ऐसे लगता है ना, दिमाग घूम जाता है। कुछ नहीं रह रहा बेचारों के ना। हाँ इतनी गाड़ियाँ कितनी क्या थी जरा, गाड़ियाँ सारी धस गई, मकान सारे धस गए। बस 1-2 लेना, फिर बाद में ये खा लियो, फिर बाद में ऐसे लेती है। सुबह भी मानी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर जाके रही है। ना ले रही सा तब नहीं आ क्या करना और अभी ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे लगता है बारिश नहीं हुई होगी, इतना ये हो रहा, पता नहीं कितनी धूप होगी भाई इतने दिन से। पर ये ना ऐसी रहता है जून जुलाई अगस्त, इसमें ऐसी बारिश रहती है, हो रहा बथेरा, बारिश और गर्मी बहुत हो रहा। इधर आ ओ गुड्डे, हाथ से ले, हाथ देख तो, हाथ से ले पुत्र, हाँ हाथ में था, तभी तो। हाँ खा आराम से आराम से, मैं घी में डाल के नहीं दे रही ना इसको, जैसे खांसी है फिर तब ऐसे दे रही हूँ, नहीं तो घी में रोस्ट करके देती हूँ मैं इसको, वो नरम जैसे हो जाते ना लड़के, ऐसे होते कुरकुरे जैसे ना, फिर वो सही जैसे बादाम भी हो जाते हैं ना, जैसे घी में होकर। अब झाड़ू लगाएगी, लगाया हुआ मम्मा ने झाड़ू, ये लगाएगी। देख तो कितने सारे ले, नीचे नहीं खा लेने, ठीक है।
इसको नहीं फेंकती, खा लेती है, पर रज जाएगी ना तब तो फेंक लेती है। जैसे इसने कुछ खाना नहीं हो तो उसको फेंक देती है। चली गई सारी मासियाँ, हाँ चली गई थी वो। सीधे चले गए होंगे तो इधर नहीं आए। सीधे चले गए, फिर उन्होंने सोमवार को ड्यूटी जाना था ना, अच्छा तब चले गए। फिर अगर उसी दिन जाओ तो फिर ऐसे ही थका रहता ना बंदा, और उधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ वो भी गया था परसों चौथ, तो बड़ी गर्मी थी उधर। बहुत ज़्यादा। और वहाँ ना उधर मेरे मायके में वहाँ ठंड, तभी तो बीमार होते तभी तो बीमार हुए। अब उधर हमीरपुर जाएंगे फिर उससे ज़्यादा गर्मी, फिर और बीमार हो जाएंगे। जिस समय ठंड में लेके जाया करो बच्चों को जहाँ जाना हो। क्या जाना तो पड़ता ही अब, उसका बर्थडे था तो जाना ही पड़ता था फिर। और सारी बहनें आई हुई थी ना, अब अमिताभ ने बोला कि इस टाइम फिर सारी इकट्ठी हो जाएगी, चलो चलो। हाँ तो ये तो होता ही है। फिर येती भी आई हुई थी, तब वो तो पहले आई हुई थी ना मेहमानी करने के लिए। अच्छा। तब मतलब कभी भी नहीं होता, हम ना शादी के बाद जैसे अमिताभ के साथ तो मैं जाती रहती हूँ, पर घर में नहीं होते इकट्ठे ना। हाँ ये तो होता ही है, या फिर ये कुछ फंक्शन हो या फिर शादी हो तब मिलते हाँ हैं। तभी छोटी सिस्टर को भी बुलाया था, वो आई नहीं। हैं? कितने बहन है तुम्हें? 5। मैं तो 4 ही समझ रही हूँ। नहीं नहीं 5 है। हैं? सबसे छोटी है आशिमा, जो ये नौकरी करती है। नौकरी नहीं करती वो। हाँ शादी कर रखी उसने। है। हाँ अपनी पसंद की शादी करी ना। अच्छा उनको बोला था पढ़ने के लिए, आगे बोले नहीं हमने नहीं पढ़ना, नहीं फिर शादी करवा दी। अच्छा। और एक वो आशिमा फर्स्ट आई थी, और जो उसका वो सक्षम है उसका वो लाड़ा, वो सेकंड आया हुआ था। अच्छा। +2 में। इतनी होशियार है, मतलब फर्स्ट से लेकर +2 तक फर्स्ट ही आई हुई वो। अच्छा हाँ तो तो क्यों बस नहीं पढ़ी आगे? यही एक दूसरे की पसंद आ गए। मैं तो 4 ही समझ रही हूँ। सबसे पहले येती की हो रही शादी, 3rd नंबर वाली, उसका रिश्ता लगा लिया था पापा ने ना सबसे पहले। अच्छा। फिर पापा के होते हुए शादी हो रखी उसकी, और फिर आशिमा की, फिर उसके बाद हुई मेरी। अच्छा थोड़ा 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 बेटा। अब अमिता की होगी और फिर अलका की होगी। ठीक है तो उसको तो फौजी मिल गया हुआ। हाँ देखा हमने फंस जाने के लिए में एक एक डालना पुत्र। ठीक है पेट्रोल का साथ दे दिया है और क्या। पापा ने हमें कभी फील भी नहीं होने दिया ना कि हम जैसे लड़कियां 5 है, कोई होते ना कि हाँ बस पढ़ाओ भी मत, शादी करवा दो बस। पापा ने ऐसे बोला था कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में लगा रहा हूँ भाई, तुम्हारे लिए नहीं, ऐसे पैसा इकट्ठे नहीं कर रखे मैंने, जैसे शादी वो होते ना शादी में देते हैं जैसे, तो वो नहीं कर रखे, तुम्हारा सारा जो दहेज है ना यही है पढ़ाने तो पढ़ाई का। तब पर पापा ने ना तब भी करना था, पर वो बीमार हो गए ना। गाइस मेरे नेबर आ गए थे, मेरे आंटी जी, वो भी ऐसे कहाँ से है, वो शायद बिलासपुर में आते हैं वो जगह, वो भी बिलासपुर में है, बिलासपुर से है। सो वो आए थे, फिर हम उनके साथ बात कर रही थी, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पर हाँ ये जो द अल्फ़ाबेट है ना इसको सारा आता है, बाकी कुछ कुछ जो द बर्ड्स में से भी चीज़ें आती है और द एनिमल से ही इसमें से भी आती है। अभी इसको इतना ही सिखाया मैंने, और अभी मैडम खा रही है पिस्ता विद मुरमुरा। अच्छा फेंक भी रही है, फेंक क्यों रहे हो रिद्धू, अच्छे होते हैं ये, मम्मा को दे दो फिर, दो मम्मा को दो। इसको मुरमुरे दे दिए ना मैंने पिस्ता के बाद, तो इसको
अब इसको ये नहीं खाना है, इसलिए इसको फेंक रही हूँ। ये देखो, ये देखो कैसे खा रही है। तीन बज गए दोस्तों, 3:04 हो गए हैं और ये लड़की अभी तक नहीं सोई है। जब भी सुलाने की कोशिश कर रही हूँ नहीं सो रही है। पता क्या, पहले ना ये ब्रेस्ट फीड करके ही सोती थी और इसलिए नहीं सो रही है। इसके सामने अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना, मतलब मिल्क को क्या बोलते हैं हिंदी में बोलूँ ना कि इसको नहीं दिया मैंने, तो ये समझ जाती है, फिर मांगने लगती है। अभी भी इसको नहीं भूला है। वैसे रोई नहीं है उतना जितना पहले रोई थी, बट भूली अभी भी नहीं है। देखो आज 7 दिन हो गए, पर चलो अलका और अमिता की वजह से मैंने इसको ब्रेस्ट फीड छुड़ा दिया, क्योंकि ब्रेस्ट फीड छुड़ाना बहुत ज़रूरी था। मैं ट्राई कर रही थी, मतलब डॉक्टर ने बोला था कि हाँ 2 साल तक पिलाओ, ठीक रहता है। फिर उसके बाद मैं ट्राई कर रही थी इसको, बस मैं देती थी सुबह शाम देती थी। बट अब फाइनली मैंने सोचा था कि जब अलका और अमिता आएगी उस टाइम तो मैंने छुड़ा देना है बिल्कुल। इसी वजह से भी मैं एडिट नहीं कर पाई। और 1 तारीख को तो ये इतना रोई ना, अलका बेचारी पूरी रात उठी हुई थी, मतलब मैं भी उठी हुई थी, चलो मेरे को तो आदत है पर उसको नहीं है। फिर 2 तारीख को ना, मतलब जब हम नहीं सोए होते तो हम चिड़चिड़े हो जाते, तो फिर वो भी चिड़चिड़ी हो रही थी। और मतलब दिन में नहीं, फिर रात को, क्योंकि रात को उसको नींद लग रही थी, इसलिए तब हो रही थी। उतना ज़्यादा नहीं, पर चलो होता ही ये बंदा। फिर उसके बाद 2 तारीख को 2 तारीख को भी उसने ही नहीं, उसने नहीं, अमिता ने सुलाया था शायद। फिर 3, 4, 5 ऐसे मतलब अपने आप वो करती रही। और कल वापस गई है वो हमारे घर से। हम भी कल आए हुए इधर, हम सुबह आ गए थे, वो दिन में आए, क्योंकि सुबह नहीं आना था उन्होंने। फिर दिन में आए आराम से वो, फिर चंडीगढ़ चले गए और आज बेचारे गए ड्यूटी। सो दोस्तों ये इतना ही था। अभी इसको कपड़े धोने थे, बट पता नहीं 4 बजे तक धो पाऊँगी कि नहीं, क्यों अभी सोई तो है नहीं, इसलिए कपड़े होंगे पोस्टपोन। नहाना भी तभी है, हस्बैंड ने बोला है 4 बजे जाएंगे वैक्सीन के लिए। वैसे मैंने सुबह बोला था, बट उनको काम था, मतलब ऑफिस में ना अर्जेंट वाला, वो सुबह मिस नहीं कर सकते थे उसको, इसलिए वो चले गए अपना ऑफिस। फिर जाएंगे हम अभी मैंने मतलब सिर्फ मुँह ही धोया है, सनस्क्रीन लगाया हुआ, और बाकी कुछ नहीं करा है मैंने। वैसे इसके लिए ये देखो मेरे ब्लेमिशेस हुई है, ये प्रेगनेंसी के टाइम हुई थी। और जैसे हाँ एक चीज़ ना, मैंने ना मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ये जैसे आयरन और कैल्शियम खाना पड़ता है, तो वो ना मैं बीच में मैं भूल गई थी, उस वजह से भी हुआ है ये। मतलब जब तक हमारा कंटिन्यू रहता है ना ब्रेस्ट फीड, तब तक हमारे को खानी पड़ती है, तो वो भी बीच में मैं खाती थी, कभी मैं भूल जाती थी, इस वजह से भी ये बढ़ता चला गया आगे। पहले ये यहाँ पर थी, यहाँ पर शादी से पहले ना छोटी थी। शादी से पहले क्या किया था मैंने, मतलब डॉक्टर से क्या पिंपल हुए थे शायद मेरे ना, पिंपल नहीं मेरे, मतलब ये बचपन से ये वाला स्कार ना, ये वाला बचपन से है। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर के पास नहीं, फार्मासिस्ट था वो, उसके पास गई, तो उसने मेरे को रिकमेंड करी नो स्कार। जैसे मैंने वो लगाई ना, उसमें इतना अच्छी मतलब गोरी हो गई बहुत ज़्यादा। और फिर ना मेरी फ्रेंड है अनिता ठाकुर, सो उसने बताया कि नहीं मत लगाना इसको, और जैसे तुम छोड़ोगे ना तुम्हारी स्किन ना बहुत ख़राब हो जाएगी। और जैसे फिर मैंने उनकी बातें ना वो नहीं ली, क्या बोलते हैं, सीरियस नहीं ली। और जब एक मतलब मैंने ना, चलो मैं क्या छोड़ के देखते हैं, जब मैंने छोड़ा ना, एक तो मैंने रेडनेस आ गई पूरे फेस में, और फिर ये यहाँ पर भी थोड़ी रहेगी, ये क्या बोलते हैं, हमारे छाइयाँ बोलते हैं इसको, वैसे इंग्लिश में तो ब्लेमिशेस बोलते हैं। फिर ये थोड़ी रह गई। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, जैसे फिर बेबी ये रहेगी पेट में। उस टाइम में ना बाहर
धूप में रहती थी ताकि मेरे को विटामिन डी आए, और उस वजह से शायद सनस्क्रीन नहीं लगाती थी उस टाइम ना, और उस वजह से भी सेकंड इसकी वजह से भी होएगा शायद, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से भी होएगा। फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीड कराती रही, मतलब उस टाइम तो मैं प्रॉपर खाती थी कैल्शियम और आयरन, और उसके बाद नहीं मैंने किया। शायद मुझे ज़्यादा लेना पड़ता होगा इसलिए हुई होगी, क्योंकि कमी तो उसी चीज़ की होती है। फिर उसके बाद बस ऐसे ही बढ़ती चलेगी। चलो ब्रेस्ट फीड मैं छुड़ा दी है, और इसके लिए भी मैं मेडिसिन लाई हूँ, जो कि मतलब मैंने कंटिन्यू तो करी थी 1 तारीख से, पर अभी कल नहीं लगा पाई शायद मैं। सो मैं वो लगाती हूँ। और एक मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, एक चावल प्लस है पोटैटो का जूस, और एक है दही, तो उसको लगा रही हूँ अभी। देखती हूँ डेली लगा के क्या असर पड़ता है। ये देखो मुरमुरे खाए जा रहे हैं। इसने तो ख़त्म कर दिए भाई। रिद्धि आपने तो फिनिश कर दिए, वेरी गुड वेरी गुड। गिरा दिए नीचे तो फिनिश हो गए, फिर खाए भी है। पर और चाहिए आपको मुरमुरे? मांगेगी, फिर खुद मांगेगी है। सो दोस्तों बस इतना ही। मुझे तो उस टाइम ना, जैसे मैं बात कर रही थी उस टाइम बहुत कुछ था बोलने के लिए, पर मैं अब भूल गई क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था। और मतलब वो होता है ना फ्लो, अगर फ्लो टूट जाता है ना तो फिर वो हो जाता है, मतलब सारा मिस हो जाता है। कोई ना, मैं आपको वीडियो क्लिप जो मैंने बनाई है उसको मैं एडिट करूँगी, फिर आप उसको देखिएगा। फ़िलहाल के लिए आप मेरे चैनल को शेयर भी करिएगा। वैसे पहले लाइक बोलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बोलो रिद्धि, आप भी बोलो थैंक यू। इसने ड्रामे करने, इसने नहीं बोलना। ओके बाय गाइस। रिद्धि सो गई है और अभी बजे है 3:15। अभी तो नहीं धो पाऊँगी फिर कपड़े, क्योंकि 4 बजे हमें निकलना है वैक्सीन के लिए। तो अभी खुद बस नहाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर दैट्स इट। सो हम रेडी होके आ चुके थे आंटी की शॉप। आंटी हमारी मकान मालिक, इनकी शॉप आ गए थे, और यहाँ पर कुछ गप्पे लड़ा रहे थे जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते। यहाँ पर चल रही थी थ्रेडिंग की बात। मेरी थ्रेडिंग आ रही थी ना करने को, तो इसलिए थ्रेडिंग की बात चल रही थी। आंटी ने भी करवानी थी और मैंने भी करवानी थी, उसके गप्पे लड़ा रहे थे हम। 30 60 और 5 3 8। मेरे हस्बैंड यहाँ से मेरे से इतनी दूर है, इसमें आपको छोटे से दिख रही होगा, वो इतना फास्ट चलते हैं। ये हूँ मैं यहाँ पर। फिर हम चल पड़े थे माल रोड में 5:30 से 8 बजे तक गाड़ियाँ नहीं जाती है, इसलिए वहाँ घूमने का टाइम अच्छा होता है। तो बस रिद्धि खुद चल रही थी। रिद्धि देख तो ऊपर एक पॉइंट। आपको
नो नहीं नहीं नो इसके पीछे पीछे आगे फोटो देखना कैसे बैठी है पीछे। ओह माय गॉड, खड़ी भी नहीं हो रही। ये डर रही है। चल रिद्धि आगे जाओ इसमें, आगे जाओ इसमें, जाओ आगे इसमें, जाओ जाओ, सिस्टर भी आगे। ये तो क्रॉलिंग करके जा रही है। इससे आना, कहाँ से आएगी? इससे आ जाओ, ग्रीन से आ जाओ। लो पानी पीना। आपने नीचे हो खड़े वहां पर यार। पकड़ना इसको, यहाँ पर है। आप फोन हटाओ आप। देख तो पकड़ते ही हो। नहीं आती, आप पकड़वा देंगे। हाँ पकड़ा हुआ, लग चलो जाएगा अब। इसका। हो गया। आज बर्थडे था। ये नहीं खुलेगा। घूमने के बाद हम यहाँ पर गए थे पिज़्ज़ा खाने। फिर उसके बाद वापस आ गए थे। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।